Good morning, church. मेरा कोई आज ट्रांसलेटर नहीं है, तो मैं हिंदी में बोलने का कोशिश करूँगा और हमको जल्दी जल्दी भी बोलना है क्योंकि आज कई सारा प्रोग्राम्स है। मैं आप सभी को आज की आराधना में स्वागत करना चाहूँगा और मुझे नहीं दिख रहे हैं कोई, अगर पहली बार आए हैं, अगर कोई हैं जो फर्स्ट टाइम ये चर्च में आए हैं आज, तो आप अपने जगह में खड़े हो सकते हैं। तो हम लोग आपको एक स्पेशल वेलकम देंगे। ओके, सो भाई इधर हैं, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आते हैं। ओके, थैंक यू। सो बैठ जाइए। गिव अ वेलकम। वेल, हमारा नवजीवन चर्च एवरी संडे 11 बजे शुरू होता है यहाँ पे, और आप अगर दूसरा कोई चर्च में नहीं जाते हैं तो ये चर्च को अपना बना सकते हैं और यहाँ पे हम सभी लोगों के साथ सहभागिता में शामिल हो सकते हैं। वेल, पिछले बार मैंने शुरू किया जो सीरीज़ है फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द क्रिएशन, जो सृष्टि के संबंध में जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो चिंताधारा है, उसको समझना और वो ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सृष्टि के संबंधित जो मिथोलॉजी है, अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग मैथोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो फाइनली आप ये डिस्कवर करेंगे कि बाइबल में जो वर्णन है सृष्टि के बारे में, ये ज़्यादातर लॉजिकली कंसिस्टेंट है। लॉजिकली कंसिस्टेंट का मतलब है जो कि लाइफ के साथ और एग्जिस्टेंस के साथ ये क्लोजली रिलेट करता है, ये आपको मिलेगा। जैसे मैं बताऊं कि आप अगर बेबीलोनियन थिंकिंग, जो सोच है क्रिएशन के बारे में, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा है कि सृष्टि कैसे हुआ और विशेष करके मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ। तो ये ऐसा हुआ कि कोई एक देवी का जो खून है, उस खून के साथ मिट्टी में मिट्टी और खून, देवी का जो खून है उसको मिला करके मनुष्य का सृष्टि हुआ है। मतलब कि जो सृष्टि मनुष्य है सारे देवी का खून से चलते हैं। ओके, वेल, और अगर आप इजिप्शियन थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा है कि जो मनुष्य का सृष्टि है, तो वो जो देवियों का जो आंसू है, आंसू मिट्टी के साथ मिलाया गया और उसमें से मनुष्य का वर्णन हुआ है, आई मीन सृष्टि हुआ है। और कोई ऐसी मिथोलॉजी तो है कि जो बिग बैंग थ्योरी के साथ मिलता जुलता है, और वो बोलते हैं कि एक से बड़ा सा अंडा था, अंडा अचानक से एक्सप्लोड हो गया और सारे विषय जो है एक के बाद एक आ गया। और कोई दूसरा मिथोलॉजी आप पढ़ेंगे कि कहाँ से कैसे ये सृष्टि हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाइबल का जो वर्णन है, जो डिस्क्रिप्शन है सृष्टि के बारे में, ये ज़्यादातर लॉजिकली कंसिस्टेंट है, जो कि सेटिस्फैक्शन हमको देता है। हाँ, आई मीन ये मेरे साथ रिलेट कर रहा है, अभी जो सिचुएशन में जी रहा हूँ इसके साथ ये रिलेट कर रहा है। तो इसीलिए हमको आप अगर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हमारी सृष्टि के बारे में जानने का ज़रूरत है कि नहीं, तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप पढ़िए, अलग अलग चीज़ों को पढ़िए, सृष्टि के बारे में जानने का कोशिश करिए, क्योंकि आप खुद अपने आप को पहचान पाएंगे जब सारे विषय को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इसीलिए मैं बार बार इसके बारे में स्टडी करता हूँ और हमेशा कोई ना कोई जो है इनसाइट्स मुझे मिलता रहता है। तो आज फिर हम लोग देखेंगे, पिछले बार देखें कि मनुष्य का जो सृष्टि हुआ कि मैन इज क्रिएटेड नॉट इवॉल्व्ड, ऐसे हम देखें कि मनुष्य का सृष्टि हुआ है, वो इवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, स्पेशल क्रिएशन है, स्पेशली डिज़ाइन है। और मनुष्य का सृष्टि है ये डिवाइनली क्रिएटेड, मतलब दैवी जो बोलते हैं, या जो
जो स्वर्गीय शक्ति है, अर्थात कि जो इस परमात्मा जो परमेश्वर है उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। तो ये ऐसी नॉर्मल सृष्टि नहीं है, ये अलग सा एक सृष्टि है। तो आज उसके बारे में देखेंगे, जो मनुष्य का सृष्टि अर्थात का मनुष्य का कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है वो कैसा है, इसके बारे में थोड़ा आज देखेंगे। जल्दी से आप निकाल लीजिएगा उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद। मैं किसी को रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी में कोई अगर पढ़ दे तो जल्दी से मुझे मदद हो जाएगा। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद, या बेटर है बाइबल माइक्रोफोन साथ में रखिएगा, बहुत सारे रेफरेंसेस है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। ओके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो ऐसा नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में पहला वाला जो चैप्टर है उत्पत्ति का, उसमें हम लोग देखें मनुष्य का सृष्टि हुआ, गॉड क्रिएटेड मैन। फिर दूसरे चैप्टर में जब आते हैं तो ये वाला लिखा जाता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, और ऐसे ऐसे जो डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। ये 2 सृष्टि नहीं है, एक ही सृष्टि है, लेकिन जो मोसेस आत्मा से भरपूर होकर के जो सृष्टि के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको देते हैं, जो कि हमको समझने में हमको खुद को समझने में मदद करेगा। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 3 बेसिक एलिमेंट्स है जो मनुष्य का कंपोजिशन हुआ है। पहला क्या, मिट्टी से बनाया गया एक बॉडी है, जो शरीर है वो मिट्टी से बनाया गया है। और जो हमारे अंदर में जो सांसें चलती है उसने ऑटोमेटिकली नहीं दिया गया, वो नेचर से नहीं आता है, वो परमेश्वर ने खुद फूंका, ये दूसरा वाला है। और तीसरा वाला क्या है, ये दोनों का सम्मिश्रण जब हो जाता है तो तीसरा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, और वो क्या है, लिविंग सोल, जो जीवित प्राणी बन गया। तो हम लोग ये 3 विषय को जानते हैं। पहला है कि जो बॉडी, जो शरीर है, ये शरीर कैसा है, कहां से आया है, मिट्टी से आया है। ओके। तो जो हिब्रू शब्द यूज हुआ है मनुष्य के बारे में, जो डिस्क्रिप्शन है हिब्रू शब्द है, वो 2 शब्द 2 जगह में यूज हुआ है। पहला है मनुष्य के लिए, इसका हिब्रू वर्ड है आदम, और जो ग्राउंड के लिए हिब्रू वर्ड यूज होता है, जो मिट्टी के लिए यूज होता है, वो है आदमा। साउंड सिमिलर, राइट? आदमा मतलब कि ये जो ग्राउंड है वो जैसे ही साउंड करता है, मनुष्य के लिए भी जो एक टर्म यूज हुआ है वो भी सिमिलर साउंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मनुष्य कहाँ से आता है, मिट्टी से। जो शरीर है, मेनली मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी से आता है। इसका मतलब क्या, मिट्टी से आने का मतलब क्या है? इसका मतलब कई प्रकार है, कम से कम मैं 2-3 आपको बताना चाहूँगा। पहला तो है कि ये हम अपने शरीर के बारे में जब सोचते हैं, ये सत्य ये है कि ये मिट्टी से बनाया है। इसलिए हमको पहला चीज़ करना चाहिए कि हमारे शरीर के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे अंदर में ह्यूमिलिटी होना चाहिए। हमारे शरीर का गठन को लेकर के गर्वित नहीं होना चाहिए, या हमारे शरीर का गठन को लेकर के दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो मिट्टी ही है। अगर सबको मतलब ये फिर से फाइनली जब मिल जाता है मिट्टी में, वो मिट्टी ही है। तो इसीलिए ज़्यादातर हमारे शरीर के बारे में पॉसेसिव नहीं होना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हमारे माइकल जैक्सन जैसे ही आदमी तो अपने शरीर को मतलब ज़्यादा पॉसेसिव है और उसको ज़्यादा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में भी एक बहन है, कई सारे प्लास्टिक लेते हैं चेहरे में। अगर हम देखेंगे ज़्यादातर फ्लैश नहीं मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा। वेल आप बना सकते हैं,
आप चाहें तो बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना, क्योंकि ये फाइनली मिट्टी ही हो जाएगा। इसीलिए अगर हमारे जो कंस्ट्रक्शन है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर बाकी लोगों के समान नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो जैसा मिट्टी है मैं भी ऐसी मिट्टी हूँ। ओके, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है कि मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। इसका मतलब मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन पाएगा। अभी जितना सारा भी आप मंत्र फूकें, आप बना लीजिए, मिट्टी से स्टेचू बना लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, ये ईश्वर नहीं बनेगा। क्यों? ईश्वर का जो एसेंस है, जिससे वो बना है, वो कंप्लीटली अलग है, और मनुष्य जिससे बना है वो कंप्लीटली अलग है। इसलिए हम कभी भी कोशिश नहीं करें कि मैं ईश्वर बन जाऊंगा। या तो हम लोग ऐसा भी ना सोचें कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बैठ जाता है, आ जाते हैं, तो हम ईश्वर बन सकते हैं। पहला आदम इसमें धोखा खा गया था, है ना? पहला आदम इसमें धोखा खा गया था। अब उत्पत्ति का 3 अध्याय 5 पद में आप देख लिए शैतान क्या बोलता है उसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ऐसे बोल रहा है ने, आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर तो पहले से सोच के रखा था कि मनुष्य के मेरे जैसा बनाऊंगा, है ना? ऐसे भी बनाया है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहा कि वो परमेश्वर बनेगा, मेरे जैसा बनेगा। मेरे जैसा बनने का मतलब है मनुष्य ईश्वर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चरित्र है, उसको अपने लाइफ में ला सकता है पवित्र आत्मा की सहायता से, लेकिन वो कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई दूसरा टीचिंग आपको सिखाए, आपको बोल सकता है आप ईश्वर बनेंगे, लेकिन जो ईश्वर बनने का कोशिश करता है वो खुद को ही धोखा देता है। आप पता नहीं चलेगा, वो जो शिक्षा देंगे कि आत्मा से आप मिल जाएंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपको एक एनलाइटमेंट मिल जाएगा और आप ईश्वर जैसा हो जाएंगे, ये धोखा है। किसने बताया? किसने एविडेंस दिया? परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जो शरीर है ये मिट्टी से बनाया है और वो कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर का सृष्टि अलग ही है। तो अगर मिट्टी है, जो मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, तो मतलब कि ये मोर्टल है, ये मोर्टल है, इमोर्टल नहीं है। शरीर हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा, हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा। उत्पत्ति का 3 अध्याय 17 से 19 पद में हम लोग देखते हैं। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनुष्य ने, आदम ने फल खाया, अर्थात उसका जो पतन हुआ, जो पतन का इफेक्ट शरीर के ऊपर नहीं है, डायरेक्टली नहीं आया है। अब अगर आप कोई यहाँ पे हैं जो सोचते हैं जो शारीरिक मृत्यु है वो मनुष्य का पाप का रिजल्ट है, कोई ऐसे सोचते हैं? नहीं है, वो नहीं है। नेचुरल डेथ वो पहले से ही तैयारी हुआ है, जब से ये सृष्टि हुआ। जब मतलब कि मिट्टी का मिट्टी में मिलेगा,
वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, यू नो। तो जो पतन है, मनुष्य का जो पतन है, वो मनुष्य का शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं है। जो शारीरिक डेथ है, मृत्यु है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। किसके ऊपर इफेक्ट हुआ? इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ, इनडायरेक्टली। तो परमेश्वर ने क्या किया? जो सोर्सेस है, मनुष्य का शरीर कैसा है, अब इसमें कई सारे नेचुरल केमिकल्स आपको मिलेंगे। वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, कार्बन, पोटासियम, सो मेनी केमिकल्स आपको मिलेंगे ये शरीर में। ये कहाँ से आता है? नेचर से है। लेकिन ये शरीर जो नेचर से, जो सोर्स से ये शरीर बनता है, इसका डेवलपमेंट होता है, जो परमेश्वर का सिस्टम है, तो वो सोर्स ही गड़बड़ हो गया। आज हमेशा लोग कहते हैं लोग खराब है, क्या कुछ केमिकल्स डालते रहते हैं खाने में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, चावल में, गेहूं में, तो तब हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के कारण जो सोर्स है उसको ही अभिशप्त कर दिया। ये हम लोग बदल नहीं सकते हैं, हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अपना शरीर का यत्न ले सकते हैं। हेल्दी फूड खाना, पानी पीना, ऐसे ही कर सकते हैं। आज और जो मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे लिए मदद है, वो शरीर के लिए मदद है ज़्यादातर। वो आत्मा के लिए मदद नहीं करता है, शरीर के लिए करता है। क्योंकि मेडिकल साइंस का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके चलते हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपके बॉडी में कितने % ऑक्सीजन चल रहा है। कोरोना के सिचुएशन में जो ऑक्सीजन से रीडिंग मशीन मिल गया था, तो हम लोग के अंदर ऑक्सीजन कितने % जा रहा है वो पता चल गया था, चल रहा था। ऐसे ही डायग्नोस के द्वारा हम लोग जान सकते हैं और हम लोग अपने शरीर का यत्न ले सकते हैं, केयर कर सकते हैं। करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग केयर करेंगे, सही तरह से जीने का कोशिश करेंगे, तब तो हम परमेश्वर का जो दिया हुआ जिंदगी का टाइम पीरियड है उतना तक जी पाएंगे। अगर नहीं करते हैं, शायद पहले से हम लोग शरीर को छोड़ देंगे। तो शरीर ये मोर्टल है, ये मर जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? विश्वासी के लिए गुड न्यूज़ ये है, ये शरीर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा एक शरीर हमको मिलेगा। वो शरीर क्या है? आत्मिक शरीर है। ये नेचुरल है, जो प्राकृतिक शरीर है, लेकिन हम लोग को आत्मिक शरीर मिलेगा। पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय 45 to 49 में पॉल लिखता है कि पहला आदम तो है वो नेचुरल था, प्राकृतिक था, वो जीवित प्राणी बना। लेकिन जो लास्ट आदम है, जो अंतिम आदम है, यीशु मसीह के बारे में बोलता है कि अंतिम आदम ने क्या हुआ? लाइफ गिविंग स्पिरिट बन गया। जो लाइफ गिविंग स्पिरिट है, गॉड इज स्पिरिट, राइट? तो लाइफ गिविंग स्पिरिट उसने बन गया। और फिर वो लिखता है कि हम लोग क्या होंगे? हम लोग का नेचुरल डेथ हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन हम लोग को आत्मिक शरीर मिलेगा। आत्मिक शरीर हमको मिलेगा कहाँ? जब यीशु मसीह दोबारा प्रकट होंगे। इज़न्ट इट गुड न्यूज़? तो किस शरीर के बारे में ज्यादा सोचना है? जो पार्थिव शरीर है, जो कि मिट्टी में मिल जाएगा, उसका? ना जो शरीर हमको मिलने वाला है, जो कि हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, उसका? कितने जन बोलते हैं आत्मिक शरीर? आत्मिक शरीर, ओके, प्रेज गॉड। तो आत्मिक शरीर, उसके बारे में सोचते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्रश ना करें, सुबह सुबह करना जरूरी है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो गुड न्यूज़ वो है,
दूसरा कंपोजिशन है ब्रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर ने फूंका, फूंक दे दिया। वो ब्रेथ ऑफ गॉड कैसा है? सृष्टि आप देखते हैं, सृष्टि में सारे चीजें जो क्रिएचर्स है सब ब्रेथ करते हैं, है ना? ऑल क्रिएचर्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सारे लोग ब्रीदिंग करते हैं। और वो जब ब्रेथ करते हैं तो पता चलता है कि वो जिंदा है। जब ब्रीदिंग छोड़ देगा तो वो पता चल जाएगा ओके जिंदा नहीं है। इवन द प्लांट्स उसका भी ब्रेथ है। लेकिन ये क्या अलग सा ब्रेथ है जो मनुष्य में जाता है। मनुष्य में ये उत्पत्ति में डिस्क्रिप्शन दिया गया, उत्पत्ति 2 अध्याय का 19 से 20 में हम लोग देखते हैं मनुष्य के बारे में, एनिमल के बारे में या क्रिएचर, अदर क्रिएचर के बारे में। उसमें क्या है, मनुष्य जो एनिमल को परमेश्वर ने भूमि से तैयार किया, बनाया, और वो सारे लिविंग बीइंग हो गए, प्राणी बन गए, जीवित प्राणी बन गए। लेकिन मनुष्य की सृष्टि के बारे में यह कहा गया है, एनिमल की सृष्टि में ऐसा नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने फूंक दिया, है ना? लेकिन मनुष्य के बारे में लिखता है कि परमेश्वर ने फूंका। क्या? ब्रेथ ऑफ लाइफ। मनुष्य में ऐसा तो कुछ चीज है जो एक क्षमता होता है कि परमेश्वर के बारे में उसका एहसास होता है, वो सेंस करता है, एबल टू सेंस, किसी परमेश्वर के बारे में सोचने का क्षमता उसका होता है। एनिमल का शायद नहीं होता है। कोई आपने देखा कोई एनिमल कभी परमेश्वर का स्टेचू बनाया है? ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं मंकीज। कभी मंकी स्टेचू बनाया परमेश्वर करके उसको दिया है? शायद नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर में ऐसा कुछ चीज है, ऐसा कुछ डिजाइन है, ऐसा कुछ सिस्टम डाला गया है कि मनुष्य पहले से ही ईश्वर के बारे में सोचता है। हालांकि मनुष्य का जब फॉल हो गया तो वो वाला डैमेज हुआ, वो एबिलिटी जो है उसमें क्षति आया है, जिसके बारे में जेहेतु बिकॉज ऑफ इट कि मनुष्य का जो परमेश्वर के बारे में सही सोच नहीं कर पाता है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि वो नहीं कर पाता है और उसका फल हुआ, इसीलिए एडम ने क्या किया? क्या प्रॉब्लम आया उसके पास? प्रॉब्लम ये है सेल्फ जस्टिफिकेशन। आदम ने फल खाया, परमेश्वर को पता चला, मतलब वो तो पहले से पता था। अब आकर के बोल रहे हैं, आदम क्या तूने जो मैंने मना किया था वो कर दिया? तो वो बोल रहा है मैंने नहीं किया, तूने जो लेडी को मुझे दिया है उसने दिया तो मैंने कर दिया। क्या कर रहा है? वो बोलना चाहता है कि मैं दोषी नहीं हूं। सेल्फ जस्टिफिकेशन वही समस्या है। इसलिए मनुष्य क्या करता है? खुद का साल्वेशन ढूंढता है, क्योंकि उसका तो सोच गलत हो गया, जो एबिलिटी था वो निकल गया। इसके चलते क्या हो रहा है? वो सेल्फ साल्वेशन, खुद परित्राण के बारे में सोचता है, कैसे मुझे उद्धार मिलेगा उसका उपाय ढूंढता है, वो करता है अच्छे कामों से या तो धर्म कर्म से, ऐसे ही करता है। लेकिन ये समस्या तो इटर्नल है और ये दैविक है। इसका समाधान मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? जब यीशु मसीह आए और उसने ये जो समस्या का समाधान कर दिया। कैसे किया? उसने कहा कि जो समस्या तुमने क्रिएट किया था, जो आज्ञा का पालन नहीं किया था, उस आज्ञा का पालन यीशु मसीह ने खुद किया और हमारे लिए, मनुष्य के लिए द्वार खोल दिया।
ताकि एक रेस्टोरेशन का, एक रिफॉर्मेशन का, ये रिडेम्पशन का उपाय हम लोग को मिल गया। और वो क्या है? वो सुसमाचार है। सुसमाचार कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है, यीशु मसीह से आता है। यीशु मसीह ने बोला है कि देखो, मैं तुम्हारा जो समस्या है उस समस्या का समाधान कर दिया। अभी तुमको कुछ नहीं करना, केवल मेरे ऊपर विश्वास करना। मैं जो काम किया है उस काम के ऊपर विश्वास करना। अगर विश्वास करेगा, ये संवाद में विश्वास करेगा, ये सुसंवाद में विश्वास करेगा, तो होगा क्या? ना तुम्हारे पास एक सहायक मैं भेज दूंगा, और वो कौन है? पवित्र आत्मा है। तो इसलिए जब सुसमाचार हमारे पास आता है, एक शक्ति के साथ आता है, और उस शक्ति जब हम सुसमाचार को विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा का रीजेनरेशन प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और हमारा जो डैमेज हुआ था, जो इनएक्टिव हुआ था, जो क्षमता पाप के कारण चला गया था, वो रिएक्टिवेट हो जाता है और हम लोग सही सोच पाते हैं, है ना? जो विश्वास करता है बाइबल में और यीशु मसीह में, उन लोग को कम से कम बाकी सारे जो चीज़ें हैं, लोग जितने तकलीफ में होते हैं वो थोड़ा सा सरप्राइज लगता है। हम सरप्राइज, हाँ क्या है, फुलिश आदमी ऐसे सोचते हैं, क्या दिमाग सही तरह से सोच नहीं पा रहा है? हाँ, सच में सही तरह से सोच नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि वो वाला जो एबिलिटी है वो मनुष्य ने खो दिया, और वो यीशु मसीह के आने के द्वारा हो सकता है। अगर आज हम लोग सही तरह से सोच पा रहे हैं, परमेश्वर का सही ज्ञान हमारे अंदर में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी परमेश्वर को जान चुके हैं, लेकिन जो भी जाने हैं वो रिलेवेंट लगता है ना? रिलेवेंट लगता है, लाइफ के साथ जुड़ा हुआ लगता है, वो हम लोग को सही लगता है, सच लगता है। और ये ऐसे ही ब्लाइंड बिलीव नहीं है, ये हम लोग इंटेलेक्चुअली सत्य के ऊपर आधारित विश्वास है। तो गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग रिजेनरेट हुए हैं सुसमाचार को विश्वास करने के हेतु, और हम लोग के पास ये एबिलिटी आया है। तो करना क्या है? करना ये है कि जो लोग तकलीफ में हैं, उस समस्या से अभी तक नहीं निकले हुए हैं, उनके पास हम लोग जा कर के कोशिश करेंगे। जो पावर है, जो सुसमाचार में पावर है, जो कि उनको भी उद्धार कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, उस सुसमाचार को लेकर के पहुंचाना। इसलिए सुसमाचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पौल इसीलिए कहते हैं कि सुसमाचार क्या है? ये उद्धार पाने वाले लोगों के लिए सामर्थ है, शक्ति है। इट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर दोज हु आर बिलीविंग। इसलिए सुसमाचार हमारे पास है, उसको लेकर के जाएं। नाउ तीसरा विषय है, क्विकली मैं बता लूं। थर्ड एलिमेंट है सोल, लिविंग बीइंग, लिविंग सोल। जब परमेश्वर ने फूंक दे दिया, जो पार्थिव शरीर है वो जीवित हो गया, एक जीवित प्राणी बन गया। यू नो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। मनुष्य ने स्टेचू बना सकता है, स्ट्रक्चर बना सकता है, सुंदर बना सकता है, अमेजिंग बना सकता है, रोबोट बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, मोबाइल, सेलफोन, एवरीथिंग, कुछ भी बना सकता है। उसको ऐसा भी लगता है कि वो जीवन दान दे दिया, वो खुद ही काम कर रहा है, रोबोट है ना। इंटेलिजेंस भी उसके अंदर भर दिया है, यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया। वो खुद बात करता है, खुद ढूंढता है सोल्यूशन, प्रॉब्लम ढूंढता है, खुद सोल्यूशन निकालता है। ऐसे भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम? वो चीज कभी भी अपने आप ग्रो नहीं करेगा या इंक्रीज नहीं होगा, अपने आप ग्रो नहीं करेगा। हम देखते हैं मनुष्य का सृष्टि है, वो कितने छोटे से ग्रो करता है। हम लोग इतने बड़े हो नहीं गए एक दिन में, ऐसे परमेश्वर ने बना दिया। हम ग्रो कर सकते हैं। जीवित चीज है, वो ग्रो करेगा, अपने आप ग्रो करेगा, और वो मल्टीप्लाई करेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा।
ये इसलिए मनुष्य का जो सोल है, ये सोल में 3-4 चीज़ें हैं। वो 3 चीज़ के बारे में बता दूं। पहला है माइंड। जब ये जीवित है तो दिमाग काम करता है ना, इंटेलिजेंस काम करता है, इट इज एक्टिव। डेड बॉडी में वो नहीं होता है। विल है, जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति जीवित में पाया जाता है। चॉइसेस है, चुनना या सही या गलत चीजों का परख करना, ये एबिलिटी है, जीवित प्राणी में मिलता है, अब मनुष्य में है। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी आ गया जब मनुष्य का फॉल हुआ। फॉल के कारण वो उल्टा काम करने लगा। मनुष्य इंटेलिजेंट हूं सोचता ही तो है, लेकिन मूर्ख जैसा काम करता है। अरे सारे मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य हैं, एक दूसरे को कैसे हम लोग घृणा कर सकते हैं? एक दूसरे को मारने का कैसे उतावला हो सकते हैं? ये मूर्खामी है, नहीं तो क्या है ना? मनुष्य के अंदर में हम लोग अंतर कैसे देख सकते हैं? वो जैसा बना है मैं वैसे ही बना हूं, तो वो कैसे बड़ा हो गया, मैं कैसे छोटा हो गया, और मैं कैसे बड़ा हो गया वो छोटा हो गया। या तो सुपीरियर है, मैं इंफीरियर हूं। ये सोच कहां से आता है? ये सही सोच नहीं है। मैं सरप्राइज हो गया, पिछले दिन बेंगलोर में एक मीटिंग में गया था, और साउथ में कोई ऐसा एक जगह है, तो वहां का लोगों का एटीट्यूड कैसा है? मतलब लोग ऐसे ही करप्टेड है, दिमाग करप्टेड है कि अपने भाई बहन उनको मारने के लिए कोई रिग्रेट नहीं होता है, रिग्रेट नहीं करते हैं। छोटे से छोटे विषय में गुस्सा आ जाता है और मार देते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं। ऐसे एक कम्युनिटी है इंडिया में, साउथ में। तो क्या है ये सारा चीज? क्या है? हम जीवित तो हैं, लेकिन हमारे जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है। ये माल फंक्शनिंग है, ये माल फंक्शनिंग है। उसका सुधार होना चाहिए, उसका सुधार होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, God so loved the world that he gave his only begotten son. प्रेम ऐसा एक चीज है जो सही का पहचान करता है। Love never deceives. प्रेम किसी को धोखा नहीं देता। प्रेम हमेशा सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। वही जो प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम है। और वो जो प्रेम जिसके अंदर में आता है, वो वैल्यू समझता है जीवित होने का क्या मतलब, जीवित होने का क्या मतलब, उसका जीवन मेरे लिए क्या मतलब है, उसका वैल्यू समझ में आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर का सुसमाचार ही देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थेसलोनियंस उसका 5 अध्याय 23-24 पद, इसके साथ मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, सॉरी। फर्स्ट थेसलोनियन 5:23-24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। प्रेज़ गॉड। आप लोग सुनाई दिया? आमीन। क्या 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 होगा? कौन करेगा? शरीर, आत्मा और प्राण, इसका सुरक्षा कौन करेगा? पॉल क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? कौन करेगा? जो
विश्वस्त है। और कौन है वो? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। तो हमारा शरीर का सही इस्तेमाल, हमारा आत्मा का सही इस्तेमाल, हमारे प्राण का जो जीवित सोल का सही इस्तेमाल होने के लिए क्षमता आता है केवल यीशु मसीह से। इसलिए पौल कहता है, वो प्रार्थना भी कर रहा है विश्वासी लोगों के लिए कि आप यीशु मसीह में बने रहें। जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे तो ये जो परमेश्वर ने जिस दर्शन से आपको बनाया उस दर्शन आप पूरा कर पाएंगे। मसीही जिंदगी है यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करता है, उनके ऊपर स्थापित होता है, जगत के विषय में नहीं। जगत के विषय जो है वो हमारे लिए बनाया गया है जरूर, लेकिन हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर टिके रहना चाहिए। इसलिए उसके साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसका दिया हुआ जो व्यवस्था है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सारे सोर्सेस है, उसमें से आता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता, परमेश्वर के पास जाकर के प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, लोगों से सीखना, दूसरों से बातें करना, ये सारा विषय जो है हमें परमेश्वर में टिके रहने के लिए मदद करेगा। डियर चर्च, हमारे लाइफ ऐसे ही ऑर्डिनरी नहीं है, हम सुपर नेचुरल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसलिए खुद को मनुष्य की सृष्टि समझ के और ये सारे विवरण जानने के बाद, ये सच्चाई जानने के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करने लगेंगे, है ना। समस्याएं आते हैं और आएगा, लेकिन वो चला भी जाएगा, लेकिन सच्चाई हमेशा बना रहता है। हम वहीं के वहीं हैं जब तक हमारा अंत ना हो, ठीक है ना। इसलिए क्षणिक टेम्पोररी चैलेंजेस, टेम्पोररी समस्या, टेम्पोररी प्रॉब्लम्स, टेम्पोररी इश्यूज, ये सारा चीज़ के लिए अपने आप को दुर्बल मत करिए। आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, यीशु मसीह है, और आपको सामर्थ्य देगा हर समय, ताकि आप एक दिन विजय होकर के बोलेंगे मैंने सारे समस्या को ओवरकम किया है। वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि जगत में आपके लिए समस्या आते रहेंगे, लेकिन डरो मत, मैंने ये सारे समस्या को डिफीट किया हूं, परास्त किया हूं। ऐसे भी हम लोग बोलेंगे। प्रेज गॉड। अपने आप को कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु कि मुझे ऐसे ही शरीर मिला है, आत्मा मिला है, प्राण मिला है, ताकि मैं आपके गवाह बनूं और आपकी महिमा मेरे जीवन से दूसरों को दिखा पाऊं। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। धन्यवाद।